प्यारे छात्रों, आज की इस कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि कोई भी भाषा तभी समृद्ध मानी जाती है जब उसका शब्दकोश समृद्ध हो। यानी किसी भी भाषा के पास उसका शब्दकोश जितना विशाल होगा, हर स्थिति, परिस्थिति एवं वस्तु के लिए उसके पास शब्द होंगे, तो उसका जो भंडार है, शब्द भंडार है, शब्दकोश है, जितना विशाल होगा वह भाषा उतनी ही समृद्ध मानी जाती है। जैसा कि हम पिछले इतिहास में देखें तो उर्दू, अंग्रेजी इत्यादि भाषाओं को बहुत ही समृद्ध माना गया है, लेकिन हमारा ध्यान हिंदी और संस्कृत की तरफ नहीं गया है, जिसका शब्दकोश बहुत ही विशाल है। हिंदी चूँकि संस्कृत भगिनी भाषा कहलाती है, तो आज हम हिंदी भाषा के कुछ ऐसे शब्दों को लेकर भाग 2 में आज उपस्थित हैं। हिंदी भाषा के ऐसे शब्द जो न्यून श्रुतम कदाचित श्रुतम के इस बिंदु के तहत हम उन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो शब्द है, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहला शब्द हम लेते हैं आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा। आत्मश्लाघा का अर्थ है स्वयं की प्रशंसा करना, अपने आप में खुद की प्रशंसा करना आत्मश्लाघा कहलाता है। और ये ऐसे शब्द हैं जो प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। वहाँ सरल शब्द तो पूछे नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ ऐसे शब्द जो न्यून श्रुतम हो, यानी बहुत कम सुने जाते हों, कम प्रयुक्त किए जाते हों, लोक में हम उनका उच्चारण या उनका प्रयोग हम बहुत कम पाते हैं, उन्हीं शब्दों में से उठाकर वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आरपीएससी की परीक्षाओं में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में इन शब्दों पर बड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और छात्र यहाँ मात खा जाते हैं। अतः हम ये भी चाहते हैं कि हिंदी भाषा की जो समृद्धशाली जो परंपरा है या उसका जो भंडार है वह भी समृद्ध हो, उसका प्रचार प्रसार हो, साथ में हमारे विद्यार्थी इन शब्दों को सुनकर, देखकर अपने मन मस्तिष्क में बिठा लें तथा आने वाली किसी भी परीक्षा में उनसे यदि प्रश्न पूछा जाए तो वो उसका सटीक उत्तर दे सकें। तो आत्मश्लाघा के बाद हम दूसरा जो शब्द ले रहे हैं वो है प्रमेय। प्रमेय ये प्रायः गणित में प्रयुक्त शब्द है। प्रमेय यानी कि थ्योरम। प्रमेय का मतलब है प्रमाणों के साथ जिसे सिद्ध कर लिया गया हो, यानी अंतिम परिणामतः वो होता है। प्रमेय अपने आप में एक प्रकार से ये माने कि फाइनल रिजल्टेंट होता है। तो गणित में ये प्रयोज्य है और इसे कहते हैं प्रमाणों के साथ जिसे सिद्ध कर लिया गया हो। जैसे पाइथागोरस प्रमेय अपन ने सुना हो कभी, पाइथागोरस बोधायन सूत्र के नाम से इसको जाना जाता है। हमारे बोधायन ऋषि जो गणितज्ञ हुए उनके द्वारा सुझाई गई ये प्रमेयिका है या प्रमेय है, जिन्हें आज हम अपने कोर्सेज में पढ़ाते हैं। अगला शब्द हम लेते हैं अधित्यक्ता। जब हम किसी पहाड़ पर या पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो उसमें एक स्थल ऐसा आ जाता है जो थोड़ा समतल होता है, कुछ इस प्रकार। तो ये जो समतल भाग है किसी भी पहाड़ी का, पर्वत का, ये जो समतल भाग आता है ये अधित्यक्ता कहला। अधित्यका। अधित्यका माने पहाड़, ऊंचे पहाड़ पर, पहाड़ की ऊंचाई पर कुछ ऐसा स्थान जो समतल हो, अधित्यका। ये भूगोल में प्रयुक्त होता है। अब आते हैं हम वायव्य शब्द पर। वायव्य। वायव्य एक्चुअल में दिशा का नाम है। हम जानते हैं 4 दिशाओं का वर्णन मिलता है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इस प्रकार हम देखते हैं दिशाओं के ज्ञान में 4 दिशाएं मुख्य रूप से मानी गई हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इस प्रकार ये उत्तर दिशा के लिए ऊपर जो ऊर्ध्व उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर हम पूर्व मान लें और इधर हम पश्चिम मान लें। इस प्रकार 4 दिशाओं को माना गया और उन दिशाओं के बीच बीच में एक और मान लिया गया, यानी इनके बीच के भाग में जो दिशा आती है, इस तरह मान लीजिए इन दोनों के बीच में, उत्तर और पश्चिम के बीच में, पश्चिम और दक्षिण के बीच में, पूर्व और दक्षिण के बीच में। इस प्रकार हम देखते हैं कि 2 दिशाओं के मध्य कोई एक भाग जो है उस दिशा का नाम भी रखा गया है। और उत्तर, जैसे वायव्य जो है ये उत्तर पूर्व के बीच में वायव्य, ये उत्तर पूर्व
ईशान, और उत्तर पश्चिम में जो है वो वायव्य है, वायव्य। इसमें ईशान और वायव्य ये दो शब्द आएंगे। उत्तर पूर्व के बीच में जो दिशा पड़ती है वो ईशान पड़ता है, और पश्चिम और उत्तर के मध्य जो दिशा है उसका नाम है वायव्य। वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, इस प्रकार विभिन्न दिशाओं का इसमें परिचय दिया गया है। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं, और अगला शब्द है पूर्वाहन। पूर्वाहन, पूर्वाहन, पूर्वाहन और एक अपराहन। पूर्वाहन और अपराहन, अहन, पूर्व, अहन। इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो पूर्व और अहन, यानी कि दोपहर को मानक माने दोपहर से पूर्व का जो समय है वो पूर्वाहन, और दोपहर के बाद का अपराहन। जैसे AM PM से भी हम शो कर देते हैं। तो पूर्वाहन का मतलब है AM, एंटी मेरिडियन, और पोस्ट मेरिडियन PM, अपराहन दोपहर के बाद। और प्राय कार्यालय भाषा में भी इसका जब हम नियुक्ति देते हैं या कभी ज्वाइन करते हैं तो कार्यालय को हमने ज्वाइन किया, अपराहन किया या पूर्वाहन किया, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो पूर्वाहन का अर्थ है दोपहर से पहले, और अगला वर्ड है अपराहन। अपराहन यानी कि दोपहर के बाद का समय। ये प्राय परीक्षाओं में भी पूछे जाए, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन, इस प्रकार के शब्द पूछ ले जाए। चलिए अगले शब्द पर हम आते हैं। अगला शब्द है आतिथेय। आतिथेय, आतिथेय, ये शब्द बनाए अतिथि से, अतिथि प्लस य, यानी कि अतिथि के लिए। जब कोई अतिथि आता है तो अतिथि के लिए हम जो सत्कार स्वरूप या आदर स्वरूप जो करते हैं, फूल इत्यादि करना, जल पिलाना या उसका स्वागत करना, फूल वर्षा करना, इसे बोलते हैं आतिथेय। अतिथि के स्वागत में या उसके सत्कार में किया गया कार्य आतिथेय, अतिथि से बनाएंगे। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं, अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति का मतलब है बढ़ा चढ़ाकर बात करना, किसी चीज की वास्तविकता से कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करना, अतिशयोक्ति कहते हैं। एग्जैगरेटेड कथन जिसे हम कहते हैं, एग्जैगरेशन जिसमें आ जाता है। या जैसे हनुमान की पूंछ में लगन पाई थी आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। यानी अभी पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, इतने में तो क्या हुआ कि लंका ही पूरी जल गई और सारे निशाचर वहाँ से भाग गए। अब यहाँ देखिए बात बड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण कही गई है। तो यहाँ जहाँ बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है वहाँ होता है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति दो शब्दों से बनाए, अतिशय, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कही गई बात, यानी अतिशयोक्ति कहलाएगा। चलिए हम आते हैं अगले शब्द पर। अगला शब्द है हमारा अनाहूत। अनाहूत, अनाहूत का मतलब है अनआहुत। अनआहुत, एक तो होता है आहूत। आहूत माने आह्वान किया हुआ, बुलाया गया। जैसे हम कभी यज्ञ यजन इत्यादि करते हैं तो देवी देवताओं को हम आह्वान करके बुलाते हैं, इसे कहते हैं आहूत। और जो जिसे बुलाया न गया हो और वो फिर उपस्थित हो जाए, आ जाए, उसे वे कहेंगे अनाहूत। बिन बुलाए मेहमान, जिन्हें बुलाया भी न गया हो, जिन्हें निमंत्रण भी न दिया गया हो और वो आ जाएं। आजकल एक वीडियो बड़ा चल रहा है, वो शादी में एक महिला आ जाती तो कहते हैं मैडम जी आपको तो हमने इन्विटेशन ही नहीं दिया। तो बोले ये आपकी गलती है, पड़ोस में टेंट लगाओगे तो हम तो आएंगे आएंगे, आपने इन्विटेशन नहीं दिया, आपकी गलती है। तो इस प्रकार अनाहूत अतिथि हमारे आ जाते हैं, बिना बुलाया गया व्यक्ति या अतिथि अनाहूत कहलाता है। चलिए अगला शब्द देखते हैं, कृतज्ञ। कृतज्ञ, कृतज्ञ यानी आपने किसी के लिए कृत किया, यानी किसी की भलाई की हित किया आपने, उस हित को, उसके प्रति किए गए भलाई को जो मानता है, जानता है, स्मरण रखता है कि इसने मेरे साथ भलाई की, मेरा हित किया, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं कृतज्ञ। उसके प्रति किए गए अच्छे कार्य, हित या भलाई को याद रखने वाला कृतज्ञ। और इसका विलोमता शब्द लें तो कृतघ्न, जो किए गए उपकारों को, भलाई को विस्मृत कर दे, भुला दे, याद न रखे, याद होते हुए भी उसको उपेक्षित करे, ऐसे व्यक्ति के लिए शब्द आता है कृतघ्न। कृतघ्न, किए गए उपकारों को न मानने वाला, कृतघ्न, कृतज्ञ, कृतघ्न, ये दूसरे एक दूसरे के
विलोम शब्द हैं। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। अगला शब्द है दुरभिसंधि। दुरभिसंधि, ट्रीटी, दो देशों के बीच, दो राजाओं के बीच, दो व्यक्तियों के बीच संधि होती है, युद्ध संधियां जैसे होती हैं। इसी प्रकार एक दुरभिसंधि जो बहुत ही कम शब्द सुनने में मिलता है। रामायण महाभारत जब हमने देखा था उस समय इन शब्दों को जरूर हमने सुना होगा, ये तब हमारे कानों तक जरूर पहुंचे ये शब्द। दुरभिसंधि माने किसी गलत भाव से की गई संधि, दो राजाओं या दो व्यक्तियों या दो राज्यों या दो देशों के बीच में किसी गलत भाव को लेकर की गई संधि दुरभिसंधि कहलाती है। ये पिछले वर्षों में परीक्षा में शब्द पूछा गया है। इसके बाद आते हैं हम दूसरे शब्द पर, एक नया शब्द लेते हैं। दुरभिसंधि के बाद है वाग्दत्ता। वाग्दत्ता दो शब्दों से बना है। वाग यानी वाणी, दत्ता माने दत्त कर दिया, दे दिया गया हो, गिवन। यानी कि ये शब्द प्रायः बच्ची या अपनी जो आत्मजा के लिए प्रयुक्त होता है कि कोई पिता या अभिभावक जब अपनी बच्ची के विवाह का किसी को वचन दे देता है, तो जिस बच्ची के लिए, पुत्री के लिए विवाह का वचन दे दिया गया हो, वाग्दत्ता, यानी कहते जुबान दे दी, जुबान कर ली। वाग्दत्ता, वाणी के द्वारा जिसे दे दिया गया हो, वाग्दत्ता यानी विवाह के लिए हमने वचन दे दिया हो, ऐसी पुत्री के लिए, बालिका के लिए वाग्दत्ता शब्द का प्रयोग होता है, वाग्दत्ता। अब आते हैं अगले शब्द पर, सधवा। इससे पूर्व एक शब्द लेते हैं, विधवा। विधवा का मतलब है जिस स्त्री का पति जीवित ना हो, यानी कि मर चुका हो, वह महिला विधवा कहलाती है। लेकिन जिसका पति जीवित हो उसे कहेंगे सधवा, उस महिला को हम कहेंगे सधवा। तो सधवा और विधवा दोनों विलोम शब्द हैं। सधवा वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। चलिए अगला शब्द लेते हैं। इसके बाद रजस्वला। रजस्वला किशोरावस्था को पार करते करते जब आगे उम्र बढ़ती है तो बालिकाएं या महिला कह लीजिए, जिनका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, ऐसी महिला को बोलते हैं रजस्वला। या मासिक धर्म में रक्तस्राव की स्थिति में उस महिला को रजस्वला नाम से पुकारा जाता है, रजस्वला, रजस्वला। चलिए आइए, एक शब्द है आद्योपांत। आद्योपांत यानी कि इसका अर्थ है आद्योपांत, आद्य से लेकर अंत तक। आद्यति, आद्यति यानी आद्य से लेकर इति तक, प्रारंभ से लेके अंत तक कहते हैं। ये अब मैं भी एक निवेदन करना चाहूँगी, इस वीडियो को आप आद्योपांत देखिएगा। अंत में आपको बहुत अच्छे नए शब्द मिलेंगे जो शायद ही सुने गए हों, बहुत ही कम सुने जाते हैं, ऐसे शब्दों का हम बताएंगे। तो इस वीडियो को आप आद्योपांत देखना, आदि से लेकर अंत तक देखना, आद्योपांत शब्द कहलाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अगला शब्द है आजानुबाहु। आजानुबाहु प्राय रामचरितमानस में या जो काव्य पंक्तियों में शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, और प्राय देवी देवताओं के लिए या हमारे भगवान के लिए जो शब्द का प्रयोग किया जाता है, भगवान श्री राम की छवि का वर्णन करने में इसका प्रयोग, या योद्धा के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण या राम उस समय उनकी जो छवि का जो वर्णन किया जाता है, उसमें ये शब्द प्रयुक्त हम पाते हैं, हमने सुना हुआ है, देखा हुआ है। आजानुबाहु यानी लंबी भुजाओं वाले। आजानु यानी घुटनों तक जिनकी बाहें हों, भुजाएं हों, ऐसे। तो हम जब विग्रह देखते हैं भगवान श्री राम का या कृष्ण का, तो उनकी बाहें आप देखिए बहुत लंबी दिखाई जाती हैं, और एक योद्धा और वीर के रूप में उनका प्रदर्शन होता है। तो इसलिए आजानुबाहु जिनकी बाहें घुटनों तक चली गई हों, इतनी लंबी लंबी बाहों वाले, भुजाओं वाले आजानुबाहु कहलाते हैं। चलिए अगला शब्द हम देखते हैं। अब है अनाविद्धम। अनाविद्ध यानी कि अविद्ध, जिस मतलब जिसे बेंधा न गए हो। जैसे हम पुष्प को लेते हैं, फूल को देखते हैं, फूल जब हम देखते हैं बिल्कुल बहुत सुंदर होता है, लेकिन जब हाथ लग जाते हैं पंखुड़ियों पर, उसकी जो कोमल पंखुड़ियाँ, तो वो थोड़ी कुचल सी जाती हैं, बिंध जाती हैं दबने से, हाथ पड़ने से। तो ऐसा फूल जिसे बेंधा न गया हो या जो बिंधा न हो, उस शब्द के लिए आता है
अनाविद्धम, अनाविद्ध, अनाविद्ध यानी जिसे बेंधा न गया। अनाविद्धम किशलय अनुरागम, ये अभिज्ञान शकुंतला में भी एक श्लोक आता है जो शकुंतला के लिए उपमा स्वरूप कहा गया है कि जो अनाविद्ध हैं, अनाविद्ध है, अनाघ्रातम पुष्पम किशलयम, इस प्रकार का एक श्लोक आता है जो इसमें वहाँ शब्द ही आया अनाविद्ध, यानी जिसे बेंधा न गया हो ऐसा पुष्प है शकुंतला। और अनाघ्रातम एक शब्द है अनाघ्रात, अनाघ्रात शब्द भी इसके साथ साथ चलता है समझना। अनाघ्रातम पुष्पम यानी जिस पुष्प को सूंघा ही न गया हो, तो अनाघ्रात में जिसे सूंघा न गया हो, अनाघ्रातम जिसे सूंघा न गया हो, अनाविद्धम जिसे कुचला न गया, जिसे बेंधा न गया हो, इस प्रकार का पुष्प। तो ये शब्द है जिसे कुचला न गया हो, बेंधा न गया हो, अनाविद्ध, और जिसे सूंघा न गया हो, अनाघ्रात। अनाघ्रात संस्कृत शब्द से ये तत्सम शब्द है हिंदी में। आगे देखते हैं अगला शब्द। अगला शब्द होता है आग्रेय, आग्रेय जिसे सूंघा जाए या सूंघा जाने योग्य। गुलाब का फूल आग्रेय है, जिसको सूंघा जाए, सूंघा जाने योग्य है, मधुर उसकी जो महक है, खुशबू है, इसलिए उसे सूंघा जाए, सूंघा जाने योग्य। चलिए अगला शब्द देखते हैं अनूढ़ा। अनूढ़ा, अनूढ़ा ऐसी अविवाहित स्त्री जो किसी पुरुष से प्रेम करती हो, अनमेरिड हो और वो प्रेम करती हो, तो उसको शब्द आता है अनूढ़ा, अनूढ़ा। और एक शब्द और आता है अनुर्वर। अनुर्वर, अनुर्वर का मतलब है जो उपजाऊ न हो, अनउर्वर। ये शब्द बना है अन प्लस उर्वर, जो उर्वरा न हो, जो उपजाऊ न हो, अनुर्वर, अनउर्वर। अनुर्वर मतलब जो उपजाऊ न हो, अनुर्वर। अगला शब्द हम लेते हैं अध्युड़ा। अध्युड़ा, अध्युड़ा यानी ऐसी महिला, ऐसी स्त्री जिसके पति ने द्वितीय विवाह कर लिया हो, जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो, अध्युड़ा शब्द उसके लिए प्रयुक्त है। अध्युड़ा जिसके पति ने दूसरा विवाह कर लिया हो। इस प्रकार हम अनुपमेय जिसकी उपमा न दी जा सके, जिसकी समानता न की जा सके किसी से, जिसके समान कोई और हो ही नहीं, अनुपमेय, उसके लिए शब्द आता है अनुपमेय। तो इस प्रकार हम देखते हैं हिंदी भाषा के ऐसे अनेकों शब्द हैं जो काफ़ी कम प्रयोग में लाए जाते हैं। उसकी समृद्धशाली जो परंपरा है या जो उसका समृद्धशाली शब्दकोश है, उसका परिचय हमें तभी मिलेगा जब हम शब्दों के बारे में जानें और अपनी भाषा में उनका अधिक से अधिक प्रयोग करें। तो हमारी जो मातृभाषा है, जो हमारी राष्ट्रभाषा है, वह समृद्ध हो सकेगी और वह प्रयोग में अधिक आने से जन जन की भाषा बन पाएगी। ऐसी कामना के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही शब्दों के साथ भाग 3 में हम पुनः आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।